मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षसौर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो हैं श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, परिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। गोपाली जन पोष को गोपाली, जगत जसोदा अवतरी, प्रगट अंग में प्रेम नेम सो मोहन सेवा, कलयुग कलो से न लग्यो, दास ते कबहु न सेवा। वाणी शीतल सुखद सहज गोविंद धुन लागी, लक्षण कला गंभीर धीर संतन अनुरागी, अंतर शुद्ध सदा रहे, अंतर रसिक भक्ति निज उरे धरी, गोपाली जन पोष को जगत जसोदा अवतरी, गोपाली जन पोष को जगत जसोदा अवतरी। प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता
परम रसिका वात्सल्य की साक्षात मूर्ति श्री गोपाली जी का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में नाभाजी महाराज कहते हैं कि इस संसार में भक्तों को वात्सल्य सुख देने के लिए श्री यशोदा जी ने गोपाली बाई के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस जगत में भक्तों को वात्सल्य सुख देने के लिए श्री यशोदा जी ही गोपाली जी के रूप में अवतार लिए। जगत जसोदा अवतरी, अवतरी का मतलब अवतार लिया। हर व्यक्ति सुख चाहता है और उस सुख के माध्यम अलग अलग हैं। सुख एक है लेकिन उसकी उपाधियां अलग कई प्रकार की हो जाती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य सुख है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको सुख चाहिए। प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत तक हर जीव सुख की तलाश में घूम रहा है। चाहिए सबको सुख। अब वो सुख विभिन्न स्थानों पर खोजता है, लेकिन चाहता सुख है। और जिसको जिसमें सुख की आशा होती है उसमें वह काम करता है। सुख वहाँ मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन उसकी खोज सुख की है। किसान को खेती में सुख मिलता है तो किसान खेती करता है। किसी व्यक्ति को व्यापार में सुख मिलता है तो व्यक्ति व्यापार करता है। किसी प्राणी को पढ़ने लिखने में सुख मिलता है, नौकरी में सुख मिलता है, पढ़ाई लिखाई करता है। किसी को प्रवचन में सुख मिलता है, वो प्रवचन करता है। किसी को मकान में सुख मिलता है, वो मकान बनाता है। किसी को परिवार में सुख की संभावना होती है, वो परिवार बसाता है। लेकिन सब लोग सुख के पीछे घूम रहे हैं। इन महापुरुषों ने भी अपने जो सुख का तरीका अपनाया, उसी का नाम भक्तमार्ग है। हम लोग तो नकली जगह भटक रहे हैं और इन लोगों ने असली जगह पकड़ी। उस सुख को प्राप्त करने के लिए असली जगह पकड़ी। बड़े विचित्र चरित्र भक्तमार्ग जी में है। यशोदा जी मतलब क्या है? यशोदा जी मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण की माँ, जिन्होंने श्री कृष्ण को लाड़ किया, दुलार किया। वात्सल्य का साक्षात स्वरूप यशोदा जी। पूरे जीवन श्री कृष्ण से लाड़ लड़ाया, वात्सल्य सुख का स्वादन किया। और यशोदा जी के मन में एक बार ये बात आई कि मेरे कन्हैया को ये साधु संत लोग बहुत स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा लाड़ करते हैं। मेरे कन्हैया के लिए अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। दुर्वासा जी से भगवान नारायण वैकुंठ में कहते हैं,
मैंने अपने आप को भक्तों के पास गिरवी रख दिया है। वो जहाँ जैसा चाहे तब मेरा उपयोग कर ले, मैं भक्तों के वशीभूत हूँ। पूछा क्यों? तो भगवान स्वयं कहते हैं मेरे लिए उन्होंने अपना शरीर दे दिया, अपना मन दे दिया, धन, परिवार, पत्नी, पुत्र सब मेरे लिए चुटकी के समान अर्पित कर देते हैं। तो मैं भी उनके लिए समर्पित हूँ। हे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जब हम ठाकुर जी के लिए सब कुछ समर्पित करेंगे तो ठाकुर जी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। ऐसा ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मैं उनके पॉकेट में हूँ, भक्तों की पॉकेट में हूँ, चाहे जिसे मुझे दे दे। हमारे यहाँ श्री राम वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था श्री कृष्ण शरण। उनको पर इतनी कृपा हुई श्री युगल सरकार की, राधा माधव की, उनको 24 घंटे रासलीला का दर्शन होता। 24 घंटे उनको आंखें बंद करनी पड़ी, खुली हुई आंखों से भगवान की दिव्य रासलीला का दर्शन 24 घंटों। और भगवान के इतने वश में थे कि श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ के किसी को भी मिला देंगे, किसी को भी। ऐसे जैसे हम किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के किसी से मिला दें, ऐसे ठाकुर जी को हाथ पकड़ के किसी से मिला दें। ऐसी उनकी स्थिति। एक बार उन्होंने हमको बुलाया, कहा हमको कोई भक्त की कथा सुनाओ। हमने उनको कथा सुनाई। अरे महाराज, कहा हमारे हाथ से कुछ पाके जाओ आप। अब इतना संकोच, इतने बड़े महात्मा, और बताओ पानी रखी उन्होंने, पत्तल रखी उन्होंने, फल लाए। ऐसे कोई दीनहीन व्यक्ति होता ऐसे खड़े होके पवाया उन्होंने। तो यशोदा जी के मन में आया कि ये साधु संत लोग मेरे कन्हैया को बहुत चाहते हैं। एक बार मैं इनको लाड़ लड़ाऊं, वात्सल्य रस दूं। जैसे मैं कन्हैया से लाड़ लड़ाती हूँ, कन्हैया मेरा बेटा है, इस भाव से मैं उसकी हर सेवा करती हूँ। ऐसे ही जो संत महात्मा है ना, मेरे बेटे को बहुत चाहते। एक बार मैं जगत में अवतार लेकर इन संत महात्माओं को लाड़ करूं, वात्सल्य प्रदान करूं। जैसे माँ एक बेटे को वात्सल्य प्रदान करती है, ऐसा मैं भाई। हमने भी क्या कहा, हर व्यक्ति सुख चाहता है, तो किसी को सेवा में सुख मिलता है। किसी को सेवा में सुख, संत सेवा में सुख मिलता है, किसी को सत्संग में सुख मिलता है। ऋषिकेश में गीता भवन है और गोरखपुर में गीता प्रेस है। गीता प्रेस की स्थापना, गीता भवन की स्थापना जिन महान भावों ने की, उनका नाम था सेठ जयदयाल जी। आपस में भाइयों का बंटवारा हुआ। उस जमाने में, आज से करीब 125 साल पहले की बात है, बंटवारे में उन्हें 20 करोड़ रुपए मिले। भाइयों की संपत्ति का बंटवारा हुआ तो सेठ जयदयाल जी को 20 करोड़ रुपए मिले। पति पत्नी थे, संतान कोई नहीं थी। तो उनके मन में विचार आया कि इस 20 करोड़ का उपयोग मैं परोपकार में करूंगा, अपने शरीर में नहीं लगाऊंगा। उस 20 करोड़ से उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की।
वो जो उन्हें 20 करोड़ हिस्से में मिला, उससे गीता प्रेस की स्थापना की उन्होंने। इतनी विशाल संस्था, हर लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है, ठीक है। और दूसरा का उन्होंने क्या किया, ऋषिकेश में बहुत बड़ी जमीन लेकर के सत्संग भवन निर्मित कराए और लोगों को निःशुल्क सत्संग की व्यवस्था की। आप आओ, ठहरो, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था, केवल सत्संग करो। सब व्यवस्था उनकी तरफ से, केवल आप सत्संग करो। तो किसी ने पूछा कि सेठ जी इतना पैसा आप क्यों खर्च करते हो? तो जयदयाल जी ने कहा अपना अपना शौक है, किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को खाने पीने का शौक होता है, किसी को पैसा कमाने का शौक। मुझे सत्संग का शौक है, मैं अपने शौक में पैसा खर्च कर रहा हूँ, मुझे सुख मिलता है। व्यक्ति सत्संग का तो मुझे सुख मिलता है। हमने अभी क्या कहा, सुख के अलग अलग तरीके हैं। कोई पाप करने में सुख मानता है, कोई किसी को कष्ट देने में सुख मानता है, लेकिन संतों ने सुख किसमें माना? ठाकुर से लाल लड़ाने में सुख माना और संतों से लाल लड़ाने में सुख माना। श्री यशोदा जी ने लाल लड़ाया श्री कृष्ण से और ये कहा आपके हृदय में ऐसा मनोरथ हुआ कि मैं संतों को ऐसी लाल लड़ाऊं जैसे कन्हैया को लाल लड़ा दूं। और इस लक्ष्य से आपने इस जगत में अवतार लिया। गोपाली जन पोष को गोपाली जगत जसोदा अवतरी जगत जसोदा अवतरी जगत जसोदा। अब आप विचार करो, साक्षात यशोदा जी ही आई जब, इनके रोम रोम में प्रेम और वात्सल्य भरा हुआ था। प्रगट अंग में प्रेम। हमारा हृदय जैसे होता है उसी की अभिव्यक्ति शरीर में होती है। हमारे हृदय में संसार होगा तो शरीर से संसार की अभिव्यक्ति होगी। हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम के लिए प्रेम होगा तो शरीर के हर अंग से उसकी अभिव्यक्ति होती है। जगन्नाथपुरी से एक महात्मा यहाँ आए थे, श्री राम वृंदावन। तो जैसे हम लोग सीताराम सीताराम, राधे श्याम 24 घंटे करते हैं ना, ऐसो 24 घंटे श्री गीत गोविंद जी सुनते थे। जयदेव जी के द्वारा रचित बड़ा सुंदर काव्य है जिसका नाम है गीत गोविंद। भक्तमाल जी में लिखा है कि जहाँ गीत गोविंद होता है वहाँ भगवान निश्चित रूप से प्रकट हो जाते हैं। राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आवे, निश्चित रूप से आते हैं। अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावे, राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ। बस इतनी बात उनके हृदय में बैठ गई। बात बैठनी चाहिए। कथा का कोई भी सिद्धांत शब्द आपके हृदय में बैठना चाहिए, जीवन तुरंत परिवर्तित हो जाता एक क्षण में। उन महात्मा के हृदय में 2 पंक्तियां बैठ गई और उस दिन से उन्होंने 24 घंटे गीत गोविंद सुनने का निश्चय कर लिया। गीत गोविंद ठाकुर जी सामने रहेंगे। जब नाभाजी ने लिखा है तो नाभाजी की बात झूठी थोड़ी हो सकती है।
जहाँ गीत गोविंद होगा ठाकुर जी निश्चित रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो उन्हें निश्चय कर लिया 24 घंटे गीत गोविंद। उनके शिष्य थे, उनको बुलाया और कहा देखो तुम लोग 4 लोग बैठ करके 4 घंटे गीत गोविंद का पाठ मेरे समीप करो। सुबह से लेके रात्रि पर्यंत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं। वो कुछ भी क्रियाएं करें, गीत गोविंद सुनाई पड़ना चाहिए। नहाए धोए कुछ भी करें, ऐसी व्यवस्था उनकी कर दी। अब गीत गोविंद सुनते सुनते सब प्रेम से हृदय भर गया उनका कि उनकी प्रत्येक इंद्रियों से प्रेम प्रकट होता है। उनकी चाल में, उनकी चितवन में, उनकी हर अदा में प्रेम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो बिहारी जी में कथा होती थी और संयोग से वो जगन्नाथपुरी से चल के वृंदावन आए बिहारी जी का दर्शन करने को। तो एक संत दौड़ते हुए आए यहाँ आश्रम। बोले महाराज जी आज आप जल्दी चलो, बहुत अच्छे संत आए हुए बिहारी जी में दर्शन कर रहे हैं। जब भोग आते तब कथा होती, और इस 7 बजे की बात, भोग आते गर्मी में शायद 8:30 भोग आते। तो वो सोचे कि वो महात्मा चले जाएंगे और हमको दर्शन नहीं होगा, इसलिए बेचारे दौड़ करके आए। बट जल्दी चलिए, बहुत अच्छे संत आए बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। तो उनके साथ हम यहाँ से चल दिए। तो हम लोग जब गए तो महाराज जी दर्शन करके बाहर निकल रहे थे। बिहारी जी के मंदिर से बाहर आ गए थे और जो इधर से यूँ रास्ता आता ना, गली से बाहर आ गए थे, विद्यापीठ की तरफ आ रहे थे। हम लोग इधर से गए, हमने दर्शन किया। चारों तरफ गीत गोविंद गाने वाले 50 आदमी, और वो बीच में चल रहे थे। उनको पता नहीं कौन आ रहा है, कौन गया है, कौन खड़ा, कोई मतलब हो। वो तो गीत गोविंद की पंक्तियों के हिसाब से उनकी चाल, उनका पैर उठता है, उसी अदा से हाथ उठाते, उसी अदा से दृष्टि डालते। हम उनके साथ गए जहां उनकी बस खड़ी थी। रामजी भाई से थोड़ी आगे बस खड़ी हुई थी, तो हम उनके साथ साथ गए। जब वो बस में बैठे तो 50 लोग वो बीच में बैठे, 25 लोग आगे, 25 लोग पीछे, और गीत गोविंद। रास्ते में गीत गोविंद, बिहारी जी का दर्शन किया तो गीत गोविंद, यात्रा में गीत गोविंद। यहाँ नाभाजी माँ लिखते हैं कि श्री गोपाली जी के प्रत्येक अंग से प्रेम दिखाई पड़ता था, प्रकट होता था। प्रगट अंग में प्रेम, प्रगट अंग नेम सो मोहन सेवा। नेम सो मोहन सेवा। मोहन सेवा, मोहन सेवा, मोहन सेवा, मोहन सेवा। प्रेम के क्या लक्षण हैं? शरीर में प्रेम के लक्षण क्या है? आंखों से निरंतर अश्रु निकलना, शरीर में कंप उत्पन्न हो जाना, शरीर में रोमावली खड़ी हो जाना, पुलक होना। 8 तरह के सात्विक भाव इस शरीर में प्रकट होते हैं जब प्रेम होता है। गोपाली जी के शरीर में ये 8 सात्विक विकार प्रेम के स्पष्ट दिखलाई पड़ते।
नेम सो मोहन सेवा का तात्पर्य क्या है? पहले ठाकुर जी को लाड़ लड़ा के आई है तो अभ्यास है। यशोदा जी के रूप में आपने श्री कृष्ण से लाड़ लड़ाया। आपके मन में क्या आई बात कि मैंने कन्हैया से तो लाड़ लड़ा लिया, लेकिन इनके प्यारे भक्तों से मैंने लाड़ नहीं लड़ाया। भगवान के रूप में श्री कृष्ण मिल गए, लेकिन अब यशोदा जी के मन में, गोपाली जी के मन में हुआ कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संतों की सेवा करे। आश्चर्य होगा आपको, ऐसी ऐसी महाराज ये महान माताएं हुई हैं। एक माता का चरित्र है कि उसने बद्रीनारायण में तपस्या की खूब। भगवान बद्रीनारायण प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। उस माता ने कहा, जय जय मुझे एक पुत्र दो आप, जो मेरे काम ना आए। सुन लो आगे की बात आप, जो मेरे काम ना आए, परिवार के काम में और अपने काम ना आए, केवल साधु संतों के काम में आए, ऐसा पुत्र मुझे। कमाल हो गया। भगवान नारायण से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो केवल साधु संतों की सेवा के काम में है। जर्मनी की एक महिला थी, तो जर्मनी का युद्ध किसी दूसरे देश से चल रहा था। तो जर्मनी की सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में जाएगा युद्ध करने के लिए। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति राष्ट्र की सेवा के लिए जाएगा। तो एक एक व्यक्ति जाने लग गए, लेकिन ये माँ अकेले थी और कोई था नहीं, इसका बेटा था। और बेटे ने ये लिख के भेजा कि मेरी माँ अकेले है, इसलिए मैं युद्ध में नहीं जा सकता, राष्ट्र की सेवा में नहीं जा सकता। माँ को पता चला, माँ को बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण मेरा बेटा राष्ट्र की सेवा नहीं कर पा रहा है। राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है। राष्ट्र नहीं होगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे बताओ? कहाँ भजन करेंगे, कहाँ पूजन करेंगे? लेकिन एक माँ का हृदय देखो आप। माँ ने सोचा है कि ये बेटा राष्ट्र की सेवा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैं हूँ। यदि मैं विष खा करके अपने शरीर को समाप्त कर दूँ तो कल राष्ट्र की सेवा में चला जाएगा। माँ ने विष खा लिया और अपने शरीर का बलिदान दे दिया। ऐसी ऐसी माताएं हैं, बता। अपने लिए पुत्र नहीं चाहिए, संतों की सेवा के लिए पुत्र चाहिए। तो यशोदा जी जो गोपाली जी के रूप में अवतरित हुई, उन्होंने भक्त पुत्र चाहा जो संतों की सेवा के लिए हो, और भक्त पुत्र हुआ। उनका नाम था श्री गिरधर ग्वाल जी, जिनका कल चरित्र श्रवण किया आपने। ये गोपाली बाई के बेटे हैं, जो संतों का चरणामृत लेते थे। मृत होने के बाद भी संतों का चरणामृत लेते थे, और संत तत्व का ऐसा बोध था इन्हें कि महाराज संपूर्ण जीवन संतों की सेवा में लगा दिया। रिद्धि सिद्धि इनके यहाँ भरी रहती थी, लेकिन उस रिद्धि सिद्धि का उपयोग अपने शरीर के लिए नहीं, संतों की सेवा के लिए किया इन्होंने। श्री रूप गोस्वामी जी बहुत बड़े रसिक संत वृंदावन में हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है,
भक्ति के 64 अंग। भक्त रसामृत सिंधु में उन्हें भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। पुस्तक का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उन 64 अंगों से भक्ति परिपुष्ट होती है। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज भक्ति के 64 अंगों की व्याख्या कई दिनों में करते थे और प्रत्येक साधक को ये भक्ति के 64 अंगों को जानना चाहिए। तो गोपाली बाई के रूप में जब यशोदा जी आई तो इन्होंने संतों की सेवा जैसे भक्ति के 64 अंग हैं उस रीति से किया। जब तक इस संसार में गोपाली जी रहीं, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि कलयुग के दोष उनके मन को स्पर्श नहीं कर पाए। कलयुग कलु से न लगो, कलयुग कलु से न दास दे कबहु न छेवा, दास दे कबहु न छेवा, कबहु न छेवा, कबहु न छेवा। कलयुग का कलुष क्या है? कलयुग का कालापन क्या है? मन बुद्धि चित्त को विकारों से भर देना, बस इसके पास एक ही हथियार है, आपके मन को गंदा बना देगा। बस आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। जब मन ही हमारा खराब हो गया तो क्या पूजा, क्या सेवा, क्या तीर्थ, कुछ भी किसी लायक नहीं रह गए आप। इसकी नीति ये शरीर को नहीं छूता है, आपके मन को विकारों से भर देगा। बस कली केवल, कली केवल मल मूल मलीना, कली के मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन। कलयुग क्या करता है? हमारे मन को पापों से भर देता है और ऐसा मन को बना देता है कि जो पाप से 1 मिनट भी बाहर नहीं होना चाहते। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। पाप रूपी पयोनिधि समुद्र में 24 घंटे डूबा रहना चाहता है मन। उदाहरण दे रहे, जैसे समुद्र में मछली डूबी हुई रहती है, ऐसे कलयुग में हमारा मन पाप में डूबा रहता है। पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो ये कलयुग का कलुष गोपाली बाई को स्पर्श भी नहीं किया, इनके मन तक पहुंचा ही नहीं। कलयुग कलुष से न लगो, ये बहुत बड़ी बात। और यही बात करमेटी जी के लिए लिखा नाभाजी महाराज ने। जो बात गोपाली जी के लिए लिखा, वही की बात करमेटी जी के लिए लिखा। कठिन काल कलयुग में, कठिन काल करमेटी निष्कलंक रही, करमेटी। एक कठिन काल है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, कठिन काल है। अब तो चारों तरफ विकारयुक्त वातावरण हो तो व्यक्ति कैसे बच सकता है? इसलिए को कठिन काल कहा। सतयुग को कठिन काल नहीं कहा, त्रेता को कठिन काल नहीं कहा,
द्वापर को कठिन काल, कलयुग को कठिन काल कहते हैं। इस कठिन काल में किसी का मन कालुष्य से रहे तो, विकारों से रहे तो बहुत बड़ी बात है। करमेती जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, भरे पूरे घर को छोड़ के सीधा वृंदावन आई, लेकिन मन में कहीं विकार की रेखा भी नहीं, निष्कलंक रही, बाजी मार दी। पूज्य महाराज जी श्रीमती जी महाराज कहते थे कि मानव जीवन प्राप्त होने के बाद जिसने भजन कर लिया उसने बाजी मार दी, बाजी मार दी, बाजी मार दी। ये दुनिया के वस्तु व्यक्ति पदार्थ इकट्ठा करना बाजी मारना नहीं है। ये आप चाहो चाहे नहीं चाहो, यहाँ लिखा होगा तो जबरदस्ती आएगा। बाजी मारना ये कि सब तरफ से चित्त की वृत्ति को खींच करके अप्रिय प्रीतम के चरणों में लगा दिया जाए। जो समय जीवन का जा रहा है बड़ा मूल्यवान है। बाद में व्यक्ति बहुत पछताता है, जब मृत्यु आती है तो बहुत पछताता है। अब पछताए होत का, जब चिड़िया सुन गई खेत। अब आयु निकल गई, पछताने से क्या फायदा। जब आयु थी तब तो कोई मतलब ही नहीं भजन से। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसकी निंदा करो, उसकी बड़ाई करो, इसमें पूरा जीवन चला गया। तो गोपाली जी को कभी कलयुग का कोई विकार उनके मन को स्पर्श नहीं किया है। बहुत समझने की बात है, बहुत विचार करने की बात है। ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा इसलिए हुआ कि इन्होंने एक ऐसी दीवार अपने जीवन में, ऐसा किला तैयार किया, उसमें कलयुग प्रवेश नहीं कर पाए। भगवान नाम को गोस्वामी जी ने नरसिंह भगवान कहा है। नरसिंह भगवान क्या कहा है? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हुए ना प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। तो कलयुग में गोस्वामी जी ने भगवान नाम को नरसिंह भगवान कहा, और दूसरे भगवान क्यों नहीं कहा? 24 अवतारों में नरसिंह भगवान ही क्यों कहा? क्योंकि ये हिरण्याकश्यप को कलयुग कहा। हिरण्याकश्यप कलयुग है। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से इतने वरदान मांग लिए कि मैं कभी मरूं ही नहीं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मानव से मरूं, ना पशु से मरूं, ना देवता से, तो मरूं किससे? न सूखे से मरूं, न गीले से मरूं। इतने ब्रह्मा जी को बुद्धू बनाया उसने, इतने वरदान मांग लिए। ऐसे कलयुग ने वरदान मांग लिया है। महाराज जी कहते थे कि सभी युगों को ब्रह्मा जी के पुत्र हैं चारों, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो सबका समय है। भाई तुम इतने वर्ष तक राज करोगे, तुम इतने वर्ष तक राज करोगे, इतने वर्ष। तो कलयुग का जब राज आया तो कलयुग इतना बड़ा पेपर तैयार करके गया, स्टाम्प लेके गया, राम जी के पास गया। कहा को महाराज अब मेरा राज है तो मैं तो अपने मन से राज करूँगा, तो इसमें साइन कर दो आप कि मेरे राज में कुछ बोलोगे नहीं आप। महाराज जी कहते थे कि राम जी ने साइन कर दिया। अब राम जी कुछ बोल नहीं पाते, साइन कर दिया ना स्टाम्प पेपर में कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारा राज है, तुम अपना वो करो। तो राम जी तो चुप है, लेकिन राम नाम ने साइन नहीं किया। राम जी ने साइन किया है, राम नाम स्वतंत्र है। तो कलयुग ने वरदान मांग लिया है, इसलिए किसी के दबाव में नहीं आता हो। हिरण्याकश्यप भी कलयुग है। और गोस्वामी जी कहते हैं ये राम नाम नरसिंह भगवान है। जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप की मृत्यु का रास्ता खोल लिया,
हाँ, वरदान के बाद भी रास्ता खोल लिया, उसको मार डाला। ऐसे ही प्रेमियों, यदि राम नाम की दीवार हुई, राम नाम का जीवन में आश्रय रहा, तो कलयुग का कोई विकार आपको स्पर्श नहीं कर सकता। बस और कोई रास्ता नहीं। राम नाम नर केसरी, राम नाम कनक कशिप कलिकाल, कनक चापक जन प्रहलाद जिमी, जापक जन पालही दल सुरसाल, पालही दल सुरसाल। नाम जापक प्रहलाद के समान हो जाता है। और जैसे प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बैठा करके वात्सल्य सुख दिया, ऐसे जब व्यक्ति राम नाम का आश्रय लेता है, कृष्ण नाम का आश्रय लेता है, तो अपनी गोद में बैठा के वात्सल्य सुख प्रदान करते हैं। तो गोपाली जी के जीवन में कभी कलयुग की कोई रेखा ने प्रवेश नहीं किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। और अगली बात कहते हैं, दास ते कबहू न छेवा। छेवा माने क्या होता है बताओ? छेवा माने क्या होता है? कपट। छेवा माने कपट, भेद, भेद बुद्धि रखना, कपट रखना, इसका नाम है छेवा। भगवान के भक्तों से कभी गोपाली जी ने कपट नहीं रखा। हम लोग सेवा करते हैं लेकिन मन में कपट रखते हैं। इससे क्या होता है? जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है। मन में बात अलग, क्रिया अलग, कार्य अलग है, बुद्धि में बात अलग, तीनों अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो ये महापुरुष होते हैं, ये मन से, वाणी से, क्रिया से एक होते हैं। जो बोलते हैं वही करते हैं और वही उनके मन में होता है। जो मन से अलग सोचे, वाणी से अलग कहे, क्रिया अलग करे, उसी का नाम दुरात्मा है। और जो मन से सोचे, वाणी से वही कहे और वैसी क्रिया करे, उसी का नाम महात्मा है। तो एक भी संत के जीवन में आप ये नहीं देखेंगे कि वो किसी से कपट रखते हैं, किसी से भेद रखते हैं। गोपाली भाई जी ने संपूर्ण जीवन संतों से लाड़ लड़ाया, लेकिन कभी किसी से कपट नहीं किया। संतों की सेवा करते करते आपकी वाणी अत्यंत अमृतमय हो गई। वाणी शीतल सुखद, दूसरों को सुख देने वाले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसे शब्द बोलो, दूसरा भी सुखी हो, हम भी सुखी। हम तुम्हारे ऐसा बोलते हैं कि अभी आग लग जाए यहाँ, भले हम जल जाएंगे, लेकिन आग लगाने में नंबर 1 है। ऐसी वाणी बोलेंगे महाराज, पूछो, कर्कश, कठोर। लेकिन संतों की वाणी शीतल होती है, सुख देने वाली होती है, और इसलिए उस वाणी से निरंतर भगवान नाम निकलता है। जो वाणी किसी को कष्ट देगी, उस वाणी से कभी भगवान नाम नहीं निकलेगा, गालियां निकलेंगी। द्वेषी व्यक्ति निरंतर दूसरे का अहित सोचता रहता है, और संत निरंतर दूसरे का परोपकार, हित सोचते रहते हैं। आपका गोपाली जी का अंतःकरण परम शुद्ध, और इसलिए रस की उछाल आती थी। देखो, इसी जीवन को आप बढ़िया जियो, इसी जीवन को आप 3rd क्लास जियो, कचरा वाला जियो, आपके ऊपर है। अरे अंतर हृदय को सजाना ही आपके ऊपर है, अंतर हृदय को बेकार रखना आपके ऊपर है। इन संतों ने
कहाँ बिल्डिंग बनाई, कहाँ बड़े मकान, कहाँ पैसा, लेकिन हृदय कितना बढ़िया, उछल रहा है प्रेम। जो चीज जानी है साथ में वो ये जाना है हृदय, उसको बढ़िया बनाओ। और जो चीज जानी नहीं है उसमें हमने पूरा जीवन लगा दिया, कैसी मूर्खता की बात है। तो गोपाली जी का अंतःकरण रस से परिपूर्ण था, और जो रस हृदय में था वही जीवन भर संतों को दिया। हमारे जीवन में रस नहीं होगा, हम क्या दूसरे को रस देंगे बताओ। एक खास बात, पहले हमारे हृदय में रस हो तो हर आने वाले व्यक्ति को हम रस से प्लावित कर देंगे, प्रेम से प्लावित कर देंगे। श्री गोपाली जी ने यही किया। और भी चरित्र आप आगे श्रवण करेंगे, शेष कथा आप कल श्रवण करें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर्झल कट राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग्य जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम।
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की। श्री स्वामी